की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दीपावली फ़ोटो एडिटिंग। तो गाइस आपको तो पता ही दीपावली आने वाली, तो फ़ोटो एडिट करना तो बनता है। तो मैंने कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चलना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। मैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर एडिट ए फ़ोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस मैंने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर दिया। अगर आपको भी बैकग्राउंड रिमूव करना सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, उसे जाकर देख लीजिए। पहले मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चलना है यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर। ये चलते हम ड्रॉ, हाँ हमें भी आ गए ड्रॉ टूल के अंदर। यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसलिए मैं पहले वो ठीक कर लेता हूँ। इरेजर पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा साइज यहाँ से मैं साइज वगैरह देख लेता हूँ। साइज में कम ही रखूँगा। आप चाहो तो पिक्सार्ट में भी इसी तरह से फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, पर इसमें टाइम बहुत लगेगा और पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। तो मेरी फ़ोटो का परफेक्ट बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ऊपर से भी थोड़ी सी मिस्टेक है, इनको भी ठीक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव एकदम परफेक्ट से तरीके से हो गया। अभी इस वाले लेयर पर क्लिक करना है और ऐड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है एंड अपनी फ़ोटो में जो बैकग्राउंड सेट करना है सेलेक्ट करना है। मैंने जो बैकग्राउंड्स यूज़ किए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और भी इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से लेयर पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, नहीं गाइस, यहाँ से ट्रांसफॉर्म। तो गाइस आपको इस तरह से नीचे की तरफ लेके आना है, कुछ इस टाइप से। तो गाइस मुझे ये वाले एरिया इस तरफ रखना है, इसलिए मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरफ से बहुत शानदार लग रहा है ये। तो तुम्हें सेट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप हर स्टेप को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से डन कर देना है। अभी फ़ोटो वाली लेयर को बैकग्राउंड की लेयर के नीचे लेके आ जाना है। अभी एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है, एम्प्टी लेयर। यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, फ़ोटो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से एक वॉल की PNG ले लेंगे। ये ले लेंगे, यहाँ से डन करते हैं। अभी इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करना है, इसे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये सही है। अभी हम इस वाली लेयर को अपने बैकग्राउंड की लेयर वाले नीचे लेके आएंगे। अभी इसे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ से अपने फोटो को एकदम परफेक्टली एकदम एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से डन कर लेते हैं। मेरी फ़ोटो यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। अभी एक एम्प्टी लेयर बनानी है, ये हम बना लेते हैं। एक एम्प्टी लेयर, ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर से ऐड फ़ोटो कर लेना है। अभी एक हैप्पी दिवाली की PNG हम लगाने वाले हैं। ये हो गई ऐड। इसका ब्लेंडिंग मोड हमें चेंज करना होगा। यहाँ से चलते हैं ब्लेंडिंग मोड। इसका मैं लाइटन रखूँगा
ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा। हाँ बस, तो भाई इतनी मुझे परफेक्ट लग रही है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं। अभी हमें बनानी है अपनी फ़ोटो में शेडो बनानी है। तो शेडो बनाने के लिए एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे। एक एम्प्टी लेयर। अभी यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट करना है। ये ब्लैक कलर सेलेक्ट है, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया। ब्रश पे क्लिक करना है, ब्रश पे क्लिक करना है। ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ओपेसिटी 5 पे रखनी है, हार्डनेस बिल्कुल कम, और साइज़ आप अपने हिसाब से रख लीजिए। अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और फिर लेयर पैनल पे क्लिक करेंगे और इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, ओवरले पे रखेंगे। यहाँ से हम शेडो ड्रॉ करते हैं धीरे धीरे, अपनी फोटो के हिसाब से शेडो ड्रॉ कीजिएगा। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसका साइज बढ़ा लिया। आपको एकदम बिल्कुल धीरे धीरे करना है, तो आपको शेडो रियलिस्टिक लगेगी। मैं इसकी थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। तो देखिए अपने स्टाइल की शेडो बन रही है। इस तरह आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से रख लीजिए। मैं भी परफेक्ट तो नहीं कर सकता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक बार के लिए बस इतना ही। अभी यहाँ से हमको तो भी फाइनल हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव इमेज कर लेना है। अभी हमारी इमेज सेव हो रही है। अभी इसको क्रॉप वगैरह सब कुछ लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही करेंगे। तो गाइस हमारी फ़ोटो सेव हो रही है, फ़ोटो सेव हो चुकी है। अभी हम चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से चलना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हमें फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और ऐड कर लेना है। अभी और फोटोज़ पे क्लिक करना है। तो गाइस हमारी फ़ोटो ऐड हो चुकी है। गाइस अभी सबसे पहले क्या करना है, लाइट वाले टूल के अंदर आ जाना है। इसका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, इसको हल्का सा कम करना है। कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करना है। हाइलाइट्स की वैल्यू हल्की माइनस करनी है। शेडोज को भी माइनस में रखना है। लाइट्स को ज़्यादा, ब्लैक्स को कम। तो भाई मैं अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना भूल गया था, पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से इसमें अनलॉक कर देना है और फोटो को क्रॉप कर लेते हैं। मुझे अपनी फ़ोटो को इतना ही क्रॉप करना है, मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो अभी इस वाले टूल के अंदर चलते हैं। वाइब्रेंस की वैल्यू को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे, सैचुरेशन की वैल्यू को हल्का सा माइनस। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी शेडो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको बस बता दिया। आप अपने हिसाब से परफेक्ट कर लेना एकदम। अभी यहाँ से इसकी दोनों की वैल्यू को बढ़ाएंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू को ऐसे बढ़ाएंगे। विग्नेट को माइनस में रख लेना है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।